स्टूडेंट्स, तो अब हमने थ्योरम नंबर 10 करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GNDU सितंबर 2012 में आई थी, अप्रैल 2013 एंड 14 के अंदर आई हुई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जांपल्स या क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई होती है ये थ्योरम। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट तो आपको याद करनी है और प्रूफ भी करना है। तो थ्योरम नंबर 10 देखो, लेट स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले लेट W1 एंड W2 बी सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेसिस vector spaces V over the field F. Prove that V is direct sum of W1 and W2. That means V is equal to W1 जो साइन है प्लस का सर्कल के अंदर वो डायरेक्ट सम को शो करता है। इफ़ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन इज कि V लीनियर सम होना चाहिए, दैट मीन्स V को लिख पाएँ W1 प्लस W2, दैट इज V इज लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। एंड सेकंड कंडीशन इज दोनों के इंटरसेक्शन हमें जीरो सबस्पेस मिले, दैट मीन्स W1 के इंटरसेक्शन विद W2 इज जीरो सबस्पेस। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो ये। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसी थ्योरम की, प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F to be a direct sum of its subspaces W1 and W2 are V is linear sum of W1 and W2. First is this, that means V is equal to W1 plus W2, and second one is intersection of W1 and W2 is zero subspaces। ठीक है, तो आपको किसी भी रूप में ये स्टेटमेंट आ सकती है। स्टेटमेंट अबव एंड बिलो दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम के अंदर, तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट पता होने चाहिए इस थ्योरम की। इवन आपने मेन चीज़ फोकस करना है कि जब सब स्पेसिस की बात करते हो तो आप जो अपर अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करने, और स्केलर्स के लिए लोअर अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं जो फील्ड से एलिमेंट्स उठाते हैं। ठीक है, और वेक्टर्स भी आपने जो वेक्टर स्पेस में उठाने वो भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स उठाने। तो प्रूफ देखते हैं इसका। देखो, फर्स्टली हमने सपोज किया कि जो V है वो डायरेक्ट सम है W1 एंड W2 का। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W1 प्लस अंडर सर्कल साइन W2। ठीक है, हमें पता है कि अगर W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम V है तो लीनियर सम तो पक्का होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम एवरी वेक्टर होगा जो V बिलोंग टू कैपिटल V, उसको हम लिख सकते हैं यूनिक वे से एज V इज इक्वल टू U1 प्लस U2 वेयर U1 बिलोंग टू W1 एंड U2 बिलोंग टू W2। दैट मीन्स यही डेफिनेशन होती है। ठीक है, लीनियर सम की। लीनियर सम में होता है कि हम लिख पाएँ, यूनिक होना जरूरी नहीं है, बट यूनिक इसमें दे दिया दैट मीन्स लिख तो पाएंगे यूनिक वे से। तो लीनियर सम में यूनिक नहीं, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो लिख पाएँ हम किसी भी तरह से, बट डायरेक्ट सम में यूनिक वे ही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। फिर हम प्रूफ करते हैं, लेट करते हैं सेकंड कंडीशन प्रूफ करने के लिए वी नॉन जीरो एलिमेंट है, वो इंटरसेक्शन में से उठाया हमने। दैट मीन्स वी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वी बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक, देन आल्सो अगर इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस V का, तो V किस में चला गया, वेक्टर स्पेस कैपिटल V के अंदर। ठीक, तो V को हम लिख पाएंगे V इज इक्वल टू जीरो प्लस V वेयर जीरो बिलोंग टू W1 एंड V बिलोंग टू W2। एंड V को हम लिख पाएंगे V प्लस जीरो, दैट मीन्स V बिलोंग टू W1 एंड जीरो बिलोंग टू W2। ठीक, अबव दोनों जो इक्वेशन है वो इम्प्लाइज करते हैं कि V बिलोंग टू कैपिटल V कैन बी एक्सप्रेसेस इन टू डिफरेंट वे विच इज़ कंट्रडिक्शन। ठीक है, जो V हमने उठाया था नॉन जीरो एलिमेंट इंटरसेक्शन में से, ठीक, वो V में चला गया। ठीक, और V को हम लिख पा रहे हैं W1 और W2 के एलिमेंट्स दो डिफरेंट वेज। दैट मीन्स जो ये तो कंडीशन हमारी फर्स्ट क्या होगी, कंट्राडिक्ट आ गई, डायरेक्ट सम नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट सम के अंदर तो हमारे पास यूनिक वे से लिख पाएंगे हम। तो दैट मीन्स V1 इज़ नॉट ए डायरेक्ट सम, बट वो तो है, वही तो हम सपोज लेके चले। दैट मीन्स कंट्राडिक्शन हमें प्रूव करती है कि जो V नॉन जीरो ना होकर जीरो एलिमेंट ही होगा, जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। दैट मीन्स जीरो इज इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 सब स्पेसिस की इंटरसेक्शन जीरो सब स्पेस। दैट मीन्स हम डायरेक्ट सम लेके चले और हमने दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी कि वो लीनियर सम होगा और इंटरसेक्शन जीरो सब स्पेस होगी। कन्वर्स पार्ट के अंदर हम इंटरसेक्शन W1 एंड W2 की जीरो सब स्पेसिस लेके चलेंगे और हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, इंटरसेक्शन उनकी जीरो सब स्पेसिस है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी जीरो सब स्पेसिस है और लीनियर सम भी है। हमें डायरेक्ट सम शो करना है, दैट मीन्स हमने यूनिक वे से शो करना है कि उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे यूनिक वे से।
अब टेक वी बिलोंग टू कैपिटल वी, एनी एलिमेंट्स उठाया हमने, ठीक है। अगर वी में से उठाया तो लीनियर सम होने के कारण उसे लिख पाएंगे u1 प्लस u2, u1 बिलोंग टू w1 एंड u2 बिलोंग टू w2। हमने प्रूव करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी, इस v को हम किसी और वे से नहीं लिख सकते। लेट इफ पॉसिबल कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे, हम अनदर वे से लेके चल पड़ते हैं कि v इज इक्वल टू w1 प्लस w2, वेयर w1 बिलोंग टू कैपिटल w1 एंड स्मॉल w2 कैपिटल w2 में से। अगर v को हम दो अलग अलग वे से लिख पाएँ तो दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 और v इज इक्वल टू w1 प्लस w2, दैट मीन्स दोनों को इक्वेट करेंगे तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू w1 प्लस w2, ठीक। तो w1 1 वाली इंडेक्स एक तरफ इकट्ठा करते हैं, 2 वाली इंडेक्स एक तरफ, u1 माइनस w1 हो जाएगा, w2 माइनस u2 हो जाएगा। सिंस w1 एंड w2 दोनों सब स्पेसिस हैं, अगर u1 एंड w1 में से उठाए तो u1 माइनस w2 भी किस में जाएगा, w1 में जाएगा। सेम ऐसे u2 और w2 अगर w2 के एलिमेंट है, दोनों की u2 माइनस u2 भी क्या आएगा, w2 माइनस u2 भी w2 में जाएगा। अब u1 माइनस w2 इक्वल है w2 माइनस u2, अगर दोनों इक्वल हैं, एक w1 में जा रहा है दूसरा w2 में जा रहा है, तो दोनों इंटरसेक्शन में जाएंगे, दोनों की इंटरसेक्शन में पक्का लाई करेंगे, दैट मीन्स u1 माइनस w2 इज इक्वल टू w2 माइनस u2 बिलोंग टू w1 इंटरसेक्शन w2। बट हमारे पास जो इंटरसेक्शन है दोनों सबस्पेस की वो तो जीरो सबस्पेस है, दैट मीन्स जीरो के अलावा और कुछ जाएगा नहीं, पक्का ये दोनों वेक्टर्स u1 माइनस w2 और w2 माइनस u2 दोनों जीरो वेक्टर होंगे, तो u1 माइनस w2 भी जीरो हुआ, w2 माइनस u2 भी जीरो हुआ, तो इम्प्लाइज दैट w1 u1 के इक्वल आ जाएगा, w2 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा। दैट मीन्स जो v को हम लिखे, कोई भी वेक्टर v उठाएंगे कैपिटल V में से, वेक्टर स्पेस में से, उसको हम लिख पाएंगे v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 यूनिक वे से, वेयर u1 बिलोंग टू w1 एंड u2 बिलोंग टू w2। हेंस v इज डायरेक्ट सम ऑफ w1 एंड w2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, इसे ध्यान से करना। थैंक यू।